अज़ाब पाक रहेगा तो अल्लाह ताला को पसंद आएगा। अगर पसंद है तो हजरत बिलाल के चलने की बात जन्नत सुनाई दे रही है। मकसद ये है कि इंसान को ये चाहिए कि हर वक्त वुज़ू में रहे, हर वक्त पाक रहे, जब भी कोई अल्फाज अदा करे तो अल्लाह की बारगाह में उस वक्त मकबूल और कबूल हो जाए। दोस्तों गिरामी, अब हमारा मिल बैठना, हमारा तस्बीहात करना, हमारा सुभान अल्लाह कहना, अब नबी अलैहिस्सलाम जन्नत इशार कर रहे हैं, तशरीफ फरमा ने। अब फरिश्ते कुछ काम कर रहे हैं जन्नत में। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि फरिश्ते थोड़ा सा काम करके रुक जाते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्तियों तुसी मुसलसल क्यों नहीं काम कर रहे, आराम से क्यों बैठ जाते हो, थोड़ा काम कर। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा उम्मती, तुम्हारा गुलाम जिस वक्त सुभान अल्लाह कहता है, सुभान अल्लाह की तस्बीहात पढ़ता है, तो अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। अल्लाह की बारगाह में पेश होने के बाद वो यकूत मरजान की उस अल्फाज के जो अदा किए उन्होंने अल्फाज हैं, उसकी यकूत मरजान की एक किट बनती है। जो तेरा उम्मती जमीन पर बैठकर चलते फिरते अल्लाह की पाकी बयान करता है, सुभान अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, तो अल्लाह की बारगाह में जब पेश होते हैं तो अल्लाह ताला की वो अल्फाज के यकूत व मरजान की एक इट बनती है। जब वो इट बनती है तो फरिश्तों को पेश की जाती है। वो पेश की हुई इट जो है जन्नत में महल बना देते हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज़ की, कबरी वाला जिस वक्त तुम्हारा उम्मती सुभान अल्लाह की तस्बीहात पढ़ता है, उसकी ईंट बनती है, तो हमें ईंट जो है वो पहुंच जाती है, हम उसके महल्लात में लगाते हैं। जब वो नहीं पढ़ता तो हमें वो ईंट जो है नहीं मिलती, हमें वो जो सिलसिला है हमें वो नहीं पहुंचता, हम आराम से बैठ जाते हैं। मिसाल है, कोई भी हम मिस्त्री मजदूर गाते हैं, अगर हम उनको मटेरियल देंगे, सीमेंट बजरी रेता कुछ देंगे तभी वो काम करेगा ना। तो इसी तरह इशारा किया है कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती सुभान अल्लाह की तस्बीहात पढ़ता है, तो अल्लाह की बारगाह में पेश होने के बाद उसके यकूत व मरजान की वो अल्फाज की इट बनती है, तो जन्नत में घर बनता है। दोस्तों गिरामी, छोटा सा अमल है, छोटा सा, चलते फिर कर सकते, अल्लाह की तो बाकी है, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, कोई इतना बड़ा अल्फाज नहीं है, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। कोई भी चीज अच्छी देखो, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तस्बीहात है, अल्लाह की ये बाकी है। तो ये अमल जो है, ये कल क़यामत वाले दिन हमें इसका पता चलेगा कि हमने कितनी तस्बीहात अल्लाह की बारगाह में की है, अल्लाह की कितनी तारीफ की है, अल्लाह की तारीफ कितनी की है, कल हमें क़यामत वाले दिन ये पता चलेगा। दोस्तों गिरामी, जब भी उठते बैठते, चलते फिरते, जब भी किसी काम से मसरूफ होने के बाद फारिग हुए, तो अल्लाह की पाकी, जब कोई काम करे, पानी पिए सुभान अल्लाह, कोई भी काम करे तो सुभान अल्लाह की तस्बीह को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये अमल किया करो, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दोस्तों गिरामी, इसी तरह असमत माँ बाप है, नमाज के बारे में है। जिस नमाज में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जिंदगी में हमें काम क्या करना है, अल्लाह रसूल को खुश करना है, अल्लाह रसूल को राजी करना है, यही मकसद हमारा जिंदगी का है, हमारा दुनिया में आने का यही मकसद है कि अल्लाह रसूल को खुश रखे। जब मेरे आखिर इस्लाम ने इरशाद फरमा दिया कि नमाज जो है ये मेरी आंखों की ठंडक है, हम गाफिल हैं नमाज से, बहुत सारे लोग गाफिल हैं। जब भी
कोई मुश्किल दरपेश आती है, बस बंद रहने दो, ये तंग करेगा। दूसरा का भी एक ज़रिया है, जब कोई मुश्किल आए पेश आए अल्लाह ताला की बारगाह में दो चार दोस्त इकट्ठे होकर अल्लाह का जिक्र करें, नबी अलैहिस्सलाम को दुरूद पाक पढ़ें और मिलकर दुआ जब कोई करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में किसी की दुआ कबूल होगी। जब कबूल होगी तो सारे वो मसले हमारे जो हैं वो हमारे मुश्किलात जो हैं वो आसान हो जाएगी, घर में खुशहाली हो जाएगी। अब आकर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नाज शरीफ पेश करने के जनाब नुमान साहब से मैं दूसरी दावत दी है, नाज शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जिक्र करेंगे, जिक्र के बाद दुआ।